अगर इंग्लिश में कहना हो कि उस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जो लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके बोलते हैं वो कहेंगे कि लेना देना मतलब गिव एंड टेक, तो इस बात में गिव एंड टेक आएगा नहीं। इसकी ट्रांसलेशन होगी इट हैज नथिंग टू डू विद मी। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंस हैज नथिंग टू डू विद ब्यूटी। इंटेलिजेंस का ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना जरूरी नहीं और ना ही सिर्फ ग्रामर सीखना जरूरी है। सुनना जरूरी है कि किसी बात को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, और फिर बोलना जरूरी है ताकि उसकी प्रैक्टिस हो सके। हिलो मत, डोंट मूव। मेरे पीछे पीछे मत दोहराओ, डोंट रिपीट आफ्टर मी। ये आजकल के बच्चे भी ना किसी की नहीं सुनते। किड्स दीज डेज डोंट लिसन टू एनीवन। कई बार हम ऐसे ही बैठे बैठे किसी को सुझाव देने लगते हैं। हम कहते हैं बस ऐसे ही ख्याल आया है कि तुम चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेते, या फिर बस ऐसे ही ख्याल आया है कि हम क्लाइंट को ये ऑफर क्यों नहीं दे देते। जब हम कहते हैं बस ऐसे ही ख्याल आया है, तो हमारा मतलब होता है कि मैंने उस ख्याल पे ज्यादा सोचा विचारा नहीं है, बस मन में आया और बोल दिया। इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट अ रैंडम थॉट। जस्ट अ रैंडम थॉट, why don't you open a tea shop? Just a random thought, why don't we give this offer to the client? So जब भी बैठे बैठे ऐसे ही कोई ख्याल आए और आपने किसी को कुछ सलाह देनी हो, कुछ मशवरा देना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो बोलो just a random thought और फिर अपनी बात कहो। पहले कभी इतनी लंबी नाक देखी है? Have you seen such a long nose before? पहले कभी इतना बढ़िया इंग्लिश टीचर देखा है? Have you seen such a great English teacher before? मान लो आपका कोई दोस्त कहता है कि यार मेरी सेंट्रो की स्पीड BMW की स्पीड जितनी नहीं है, तो आप कहते हो यार तुम किस चीज का मुकाबला किस चीज के साथ कर रहे हो? दोनों का आपस में कोई मेल है, कोई मुकाबला है? इसे इंग्लिश में कहो यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, यानी तुम सेब और ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। You are comparing apples to oranges. You should compare apples to apples. तुम्हें दो एक जैसी चीजों का मुकाबला करना चाहिए। फिर वो बंदा कहता है कि यार मेरी सेंट्रो तो मारुति स्विफ्ट जैसी स्पीड भी नहीं देती, तो आप कहते हो अब तुम दो एक जैसी चीजों का मुकाबला कर रहे हो। Now you are comparing apples to apples. मैंने सर मुंडवा लिया है। I have shaved my head. मैं गंजा हो गया हूं। I have gone bald. मुझे इसका कांटा चुभ गया। Its thorn pricked me. अरे ये मेरे मुंह में अटक गया है। It's stuck in my mouth. कई बार हम इस तरह से बोलते हैं कि ये जगह जलेबियों के लिए मशहूर है, और कई बार हम इस तरह से बोलते हैं कि ये जगह चोरों के लिए मशहूर है। आपने देखा कि मेरी दोनों बातों में डिफरेंस कहां था? एक मैंने किसी पॉजिटिव चीज के लिए, किसी अच्छी चीज के लिए कही, और दूसरी मैंने किसी नेगेटिव चीज के लिए, किसी बुरी चीज के लिए कही। इंग्लिश में बोलते हुए इन दोनों बातों में डिफरेंस आएगा। इंग्लिश में हम कहेंगे दिस प्लेस इज फेमस फॉर जलेबीज, और दूसरी बात को कहेंगे दिस प्लेस इज इनफेमस फॉर थीव्स। पॉजिटिव वे में हम बोलते हैं फेमस यानी मशहूर होना, और नेगेटिव वे में हम बोलते हैं इनफेमस यानी गलत बात के लिए मशहूर होना, गलत तरीके से मशहूर होना।